हेलो बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ कार इज पार्क्ड बाय ओनर इन अ पार्किंग जहां पे ऑक्यूपेंसी है 24 कार्स इन अ रो, इंक्लूडिंग हिज कार नॉट एट ईदर एंड। मींस हमारे पास दोनों एंड्स पे उसकी कार नहीं पार्क्ड है। ऑन हिज रिटर्न ही फाइंड्स दैट एग्जैक्टली 15 प्लेस्ड आर स्टिल ऑक्यूपाइड। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नेबरिंग प्लेसेस आर एम्प्टी इज। तो यहाँ पे हमारे पास हमें गिवन ऑप्शन है 91/276, 15/184, 15/92 और 17/92। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब उसने कार पार्क की थी, व्हेन कार वॉज पार्क्ड, वहां पे कितनी कार्स थी रो में? वहां पे थे 25 कार्स, राइट, इंक्लूडिंग हिज कार। ओके, जब वो रिटर्न हुआ, व्हेन ही रिटर्न्ड, वहां पे कितनी कार्स थी? वहां थी 15 कार्स इंक्लूडिंग हिज कार। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हम देखेंगे कि 25 में से उसकी भी कार इंक्लूडेड है और 15 में उसकी भी कार इंक्लूडेड है, राइट। तो उन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नीदर प्लेसेस आर एम्प्टी। मींस यहां पे जो था, अगर 1 to 25 है तो फर्स्ट और 25 प्लेस एम्प्टी थी और यहाँ पे फर्स्ट टू 15th प्लेस एम्प्टी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज द कार कैन बी पार्क्ड। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जो यहाँ पे वैकेंट पार्किंग है वो हो जाएगी 25 - 1, दैट इज 24, सी 14, 15 - 1, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 24 - 14 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो कंडीशन गिवन है कि बोथ द नेबरिंग प्लेसेस आर एम्प्टी, राइट। तो वो कैसे हम देखेंगे, व्हेन नेबरिंग प्लेसेस वर एम्प्टी। और नेबरिंग प्लेसेस कितनी है हमारी? 2 प्लेसेस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेसेस बच जाएंगी? यहाँ पे 25 में से क्या माइनस करेंगे? 1 तो ओनर की कार, राइट, एंड यहाँ पे -2 प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 22, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 22 C 14, राइट। 22 प्लेसेस में हमें 14 प्लेस 14 है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 22 - 14 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहां से अगर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, मींस हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स मींस 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
14 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अगर, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 10, राइट। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, और नीचे क्या बचेगा 23 इंटू 24, राइट। और ये हमारे पास आ जाएगा ऑन सॉल्विंग, दैट इज 15/92, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन सी है, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये है हमारा ऑप्शन सी। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।